मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस भूसे के अटारी में एक रात से ज्यादा रुकूंगा। मैं घायल था, भटक चुका था, बस तूफान से बचने के लिए आश्रय ढूंढ रहा था। लेकिन फिर वह आया, नंगे पैर, चुपचाप, उस गंदगी से बहुत शुद्ध जिसमें मैं फंसा हुआ था। मिकाह। उसे मुझसे बात करनी नहीं थी, न ही मुझसे बार बार मिलना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया, और जो चुप्पी से शुरू हुआ वह कुछ ऐसा बन गया जिसे न तो मैं और न ही वह वापस ले सकते थे। मैंने सोचा था कि मैं दुनिया से छिप रहा हूं, बजाय इसके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके सामने दिखना काबिल था। मुझे वापस ले चलता हूं जहां से यह सब शुरू हुआ। यह वह तूफान था जो जमीन की हड्डियों को हिला रहा था। आसमान गरज के साथ फटा हुआ था। हवा एक जीवित चीज थी और बारिश लिनन जैसी गाढ़ी थी। मैं कई घंटे से चल रहा था, शायद उससे भी ज्यादा। मेरा कंधा 2 रात पहले गिरने से तकलीफ दे रहा था। मेरे जूते भीग चुके थे और मेरी जीन्स के किनारों पर खून जम चुका था। हर कदम एक चुपचाप श्राप था। मेरा शरीर गिरना चाहता था, लेकिन कोई झिलमिलाता आदिम आवेग मुझे खड़ा रख रहा था। अंतहीन अंधेरे मैदानों में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, जिन्हें केवल बाढ़ के खंभे और दूर के घरों की परछाइयां ही तोड़ते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां था। पेनिनसिल्वेनिया में कहीं, मैंने सोचा। शायद लैंकेस्टर काउंटी। मेरे जैकेट में रखा मैप बहुत पहले गायब हो चुका था, या तो उड़ गया था या खो गया था जब मैं फ्रेट यार्ड के बाहर एक कीचड़ वाली ढलान पर फिसल गया था। अब मुझे आश्रय चाहिए था, न कि दया, न ही मदद। बस 4 दीवारें, एक छत और सूखी जमीन जहां मैं अपना शरीर लेटा सकूं। जब अंधेरे से अटारी बाहर आया, आधा छाया में और हवा में कांपता हुआ, तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि यह मृगमरीचिका है। लेकिन आकाश में बिजली की दूसरी चमक ने इसकी पुष्टि कर दी। एक पुरानी एमिश शैली की संरचना, सादी, कार्यात्मक, कोई आधुनिक रोशनी नहीं, कोई वाहन नहीं। मैं लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ा, जैसे सांस के लिए भूखा आदमी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वह कराह उठा। यह ताला नहीं था, यह एक चमत्कार लग रहा था। अंदर सूखा था, हालांकि पुराने भूसे और गीली लकड़ी की गंध हवा में भारी थी। मैं कुछ पल के लिए दीवार के सहारे टिक गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, अपनी आंखों को ढलने दे रहा था। यह शांत था, लगभग पवित्र। मेरे अंग ढह गए, मुझे एक ढेर फेंके हुए कंबल और बोरियों पर गिरने तक। मुझे लगता है कि मैं कई घंटों तक नींद और जागृति के बीच उठता और गिरता रहा। बाहर का तूफान शांत हो गया, लेकिन मेरा कंधा हर पल के साथ और गर्म हो रहा था। खून मेरी शर्ट से बनाए गए पट्टी से रिस रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैर रहा हूं, बुखारी, आधा सपना। फिर मैंने उसे सुना, एक पैर की आवाज, हल्की, संकोच से भूसे पर कुचलती हुई। मैंने आंखें खोली, धुंधली दृष्टि में झांका। वह खुले अटारी के दरवाजे के ठीक अंदर खड़ा था, चांद की रोशनी से पीछे की ओर रोशन, एक हाथ में बाल्टी, दूसरे हाथ में छोटा कपड़े का बंडल लिए हुए। युवा, शायद 19 साल का, दुबला, सीधा रुख जो उसे वास्तविक ऊंचाई से लंबा दिखाता था। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे, ढीली पतलून, सस्पेंडर, आस्तीन कमान वाली लिनन की शर्ट। उसका चेहरा, हालांकि आधा छाया में था, आकर्षक था, दुनियादारी के अर्थ में नहीं सुंदर बल्कि अछूता। उसकी आंखें चेहरे के लिए बहुत बड़ी, गहरी पलकों से घिरी, बाल नरम गेहूं के रंग के। वह ऐसा लग रहा था जैसे इस सदी में उसका कोई स्थान नहीं था। एक पल के लिए मैं दर्द भूल गया। वह मुझे देख रहा था जैसे मैं गायब हो जाऊंगा अगर वह पलक झपकाए। मैंने बात नहीं की, उसने भी नहीं। लड़का आगे बढ़ा, सांस जैसे चुपचाप, और बाल्टी को दीवार के पास रख दिया। फिर बंडल कपड़े में बंधा,
डोरी से बंधा धीरे से मेरे पास रख दिया। तब मैंने देखा कि यह भोजन था। रोटी, उबला अंडा, नैपकिन में लपेटे सेब के टुकड़े, छोटे पैकेट से मीठी खुशबू आ रही थी, मानो कोई स्मृति। मेरा गला तंग हो गया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने खरखरी आवाज में कहा। शब्द गिट्टी की तरह लगे। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी, फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। रुको। शब्द बाहर नहीं आया, लेकिन मैंने इतना जोर से सोचा कि हवा फट सकती थी। मेरा दिल चेतावनी के ड्रम की तरह धड़क रहा था। मैं उसे गायब होते नहीं देखना चाहता था। वह दरवाजे के पास ठिठक गया, पीठ मेरी ओर, एक हाथ लकड़ी के खंभे पर टिका हुआ। फिर धीरे धीरे उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और दरवाजे के ताले को खींच दिया। हम दोनों को अंदर बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस इशारे ने अनुमति की तरह क्यों लगा। शायद इसकी चुप्पी के कारण, उसके बिना घबराहट, बिना निर्णय के चलने के तरीके के कारण। वह वापस आया जहां मैं लेटा था और नीचे बैठ गया, आंखें मेरे शरीर पर फेरते हुए, मेरी बाजू पर लपेटे पट्टी पर ठहरते हुए। उसकी भौहें तन गईं और मैंने देखा कि वह थोड़ा कांप रहा है, जैसे वह दर्द महसूस कर सकता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जब उसके हाथ हिले तो वे कोमल थे। उसने बिना पूछे कपड़ा खोला, नीचे के घाव को उजागर कर दिया। वह फिर से फट गया था। उसकी आंखें खून पर नहीं झपकी। इसके बजाय उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, छोटी शीशी जिसमें चिंगुला या सेल्वियंट जैसा लग रहा था, कपड़े में डुबोया। झुलसाहट ने मुझे गुर्राने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं स्थिर रहा। वह तरीका जिससे वह केंद्रित था, थोड़ी दृढ़ रेखा में दबी, मेरे सीने में एक ऐसा दर्द पैदा कर रहा था जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था। मैंने फिर बोलने की कोशिश की, तुम्हारा नाम? लेकिन उसने तेजी से ऊपर देखा, एक बार सिर हिलाया। नहीं, उसकी आंखों ने यही कहा, और मैंने आज्ञा मान ली। हम लंबे समय तक ऐसे ही रहे। वह मेरे पास घुटने के बल बैठा, चुपचाप काम कर रहा था। मैं उसके हाथों को देख रहा था, उसके चेहरे को, सांस के धीमे उठने गिरने को। उसकी खुशबू में लकड़ी के धुएं और दूध की महक थी। उसके बारे में कुछ सिर्फ निर्दोष नहीं था, यह अछूता लगता था, जैसे उसे दुनिया के क्रूर भार ने अभी तक आकार नहीं दिया था। लेकिन उसकी नजरों में एक भारीपन था, जैसे वह कुछ ले रहा था जिसके बारे में उसने बात नहीं की थी। शायद मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। अंततः वह खड़ा हो गया। उसके नंगे पैर पुरानी लकड़ी पर लगभग कोई आवाज नहीं करते थे। वह अटारी पार कर गया और एक पुरानी लालटेन लेकर वापस आया, एक माचिस से उसे जलाया। लौ जल उठी, छायाओं पर हल्के नारंगी प्रकाश डालते हुए। मैंने उसे तब देखा पूरी तरह, और उसने मुझे देखा। एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे। मेरा चेहरा 100 कहानियां बता रहा था जिन्हें मैं आवाज दे नहीं सकता था। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। हमारे बीच की हवा अनकहे किसी चीज से भारी थी। मैंने उसके छोड़े रोटी के टुकड़े की ओर बढ़ाया, आधा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि क्यों आदत, शायद मैंने आधा उसकी ओर बढ़ा दिया। वह हिचकिचाया, फिर अंत में उसने ले लिया। हम उस चुप्पी में एक साथ बैठे। लालटेन धीरे से फुसफुसाती हुई, हवा में भूसे, तूफान और त्वचा की खुशबू बनी रही। मैंने धीरे धीरे चबाया। मेरा मुंह सूखा था, लेकिन आभारी था। उसने ज्यादा नहीं खाया, बस मुझे अटारी के दूसरे छोर से देखते रहा, पैर चौड़े, हाथ गोद में जुड़े हुए। अंततः वह फिर से उठा, दूर के कोने की ओर बढ़ा जहां पुराने डिब्बों पर फटा हुआ कंबल मुड़ा हुआ था। बिना एक शब्द कहे वह लाया, मेरी टांगों पर बिछा दिया। ये लड़का, मैंने सोचा, या तो सबसे शुद्ध आत्मा है जिसे मैंने कभी देखा है, या सबसे अकेला। वह फिर से दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरा सीना तंग हो गया। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा, आवाज। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर घुमाया, फिर मेरी आंखों से मिला और अंत में सारी चुप्पी के बाद बोला। उसकी आवाज मेरी उम्मीद से नरम थी,
जैसे सांस के नीचे गाया गया एक भजन। तुम रह सकते हो, उसने कहा। फिर एक पॉज के बाद जोड़ा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इतना कहकर उसने अटारी के दरवाजे को इतना खोला कि वह रात में घुस सके। चांदी के कोहरे में एक भूत की तरह गायब हो गया, अपनी उपस्थिति की गर्मी और उन शब्दों की गूंज छोड़कर जो मैंने सुनने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह हर सुबह सूर्योदय के ठीक बाद आता था। अटारी का दरवाजा चरमराता और वह भूत की तरह अंदर घुसा जाता, चुपचाप, तेज, नंगे पैर, हमेशा कुछ हाथ में लिए, पानी का टिन कप, कपड़े की पट्टी, उबला अंडा, एक बार तो एक साबुन भी जिसकी खुशबू में पाइन और सिरका था। वह शुरू में ज्यादा बात नहीं करता था, बस चीजें मेरे पास रख देता, एक बार देखता और चला जाता। मैंने उन नजरों का इंतजार करना शुरू कर दिया जितना मैं स्वीकार करना चाहता था। मिका, ये वह नाम था जो मैंने अपने मन में उसे देना शुरू कर दिया, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता था। किसी तरह यह फिट बैठता था, बाइबली, साफ, किनारों पर नरम। उसके पास उन लोगों के शांत, सावधान हाथ थे जिन्हें कम उपकरणों से चीजें ठीक करने के लिए बढ़ाया गया था। उसकी उपस्थिति खुद को घोषित नहीं करती थी, यह बस आ जाती थी जैसे वह हमेशा से वहां थी। तीसरे दिन तक मैं बिना दांत दबाए सीधा बैठ सकता था। बुखार टूट गया था, मेरी बाजू तकलीफ दे रही थी, लेकिन सूजन कम हो गई थी। मैं उसे देखता रहा जब वह अटारी में चारों ओर घूमता, पुराने चारे के बोरे लगाता, खिड़की के जोड़ों की जांच करता, ढीले भूसे को उठाता जैसे उसे टिके रहने के लिए कोई बहाना चाहिए। मैं कुछ अनकहे को महसूस कर सकता था, न तनाव बिल्कुल, बल्कि संभावित ऊर्जा की तरह एक कंपन। मिका, मैंने एक सुबह कहा, नाम को जोर से आजमाते हुए। वह तेजी से मुड़ा, चौंका हुआ, एक हाथ में पनीर का टुकड़ा पकड़े हुए। क्या यह तुम्हारा नाम है? मैंने धीरे से पूछा। उसकी भौहें एक साथ आ गईं, गुस्से में नहीं बल्कि विचार में। फिर धीरे धीरे उसने एक बार सिर हिलाया। मैं मुस्कुराया। यह तुम्हारे लिए फिट बैठता है। वह दिन था जब मैंने ज्यादा बोलना शुरू किया। कुछ महत्वपूर्ण नहीं, बस छोटे टुकड़े, मौसम, रात में छत की छिद्रियों से तारों का नजारा। और एक दोपहर जब वह ज्यादा देर तक ठहर गया और फिर से मेरे सामने बैठ गया, मैंने उसे सच बता दिया। मैं पादरी बनने वाला था। मैंने कहा। आंखें हमारे बीच गांठ वाली लकड़ी पर केंद्रित मिकाह की नजर ऊपर उठी। उसने ध्यान दिया। मैंने पूर्वी रोड आइलैंड में पवित्र ग्रंथों और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। मैंने जारी रखा, लेकिन मैं कभी भी इस बात का बहाना बनाने में अच्छा नहीं था कि मेरे पास सवाल नहीं थे। उसने नहीं पूछा कि किस तरह के। मुझे उसकी चुप्पी से प्यार था, उसकी इच्छा से कि अर्थ अपने आप खुले। मैं खुश्क और कड़वा हंसा। क्या तुम्हें कभी कहा गया है कि विश्वास उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम्हें पूछने की अनुमति नहीं है? उसने एक बार सिर हिलाया और मैंने उसके चेहरे पर कुछ चमकता हुआ देखा। पहचान। उसने कभी नहीं पूछा कि मैंने मंत्रिमंडल क्यों छोड़ा, क्यों मैं खून से लथपथ बाजू के साथ खेतों में अकेला चल रहा था। शायद उसे जानना नहीं चाहिए था, या शायद उसे पहले से पता था। उस शाम उसने खरोंच वाले कंबल की जगह एक ठीक कंबल लाया। उसमें लैवेंडर और साबुन की खुशबू थी। कुछ मुझे लगा कि यह उसके कमरे से आया था। मैंने धन्यवाद नहीं कहा, उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने इसे जमीन पर गुनाकर नहीं रखा, बल्कि धीरे से अपनी गोद पर बिछा दिया। यह आभार था। मैंने उसे जानबूझकर ज्यादा देखना शुरू कर दिया, उस तरीके को जब उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती थीं जब वह मुझे चीजें देता था, उस तरीके को जब वह ज्यादा देखना था बड़ा काम से जमीन पर देखता रहता था, जैसे डरता हो कि मेरी नजर मिलने से कुछ खुल जाए। उसके बैठने के तरीके में एक विशेष संकोच था, हमेशा एक पैर को नीचे मोड़े हुए, उठने के लिए तैयार, जैसे शर्म उसके कंधों के बीच एक भौतिक बोझ की तरह थी। वह कभी मुझे नहीं छूता था, न ही तब जब वह मेरी बाजू पर ताजा कपड़ा लपेटता था।
वह एक अभ्यास दूरी को वस्त्र की तरह पहनता था, लेकिन उसकी आंखें वे उसे उजागर कर देती थीं। जब मैं बोलता तो उनका मेरे मुंह पर टिकना, वह गर्मी के झरने जो उसने अभी तक समझे नहीं थे। एक दोपहर मैंने उसे बीच में ही जमते हुए देखा। हवा ने उसके बाल आगे की ओर उड़ा दिए और वह उन्हें वापस समेटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें मेरे पर केंद्रित नहीं थीं। वे कहीं और थीं, दूर सपने देख रही थीं। तुम अभी कहां गए? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। बस गहराई में दफन हो गया। मैं चाहता था कि मैं उसके बीच की दूरी पार करूं और उसका हाथ पकड़ लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी नहीं। उस रात मैं जागता रहा, अटारी की छिद्रियों के माध्यम से तारों को देखते हुए, यह सोचते हुए कि हम कितनी देर तक सच को भूखा रख सकते हैं पहले कि वह हम दोनों को निगल ले। और मुझे पता था कि यह अंत नहीं था। बारिश याददाश्त की तरह लौटी, पहले धीमी, अटारी की ढलान वाली छत पर लगभग अनुपस्थित, फिर भारी, जोरदार, एक लय जो जगह को सांस की तरह भर देती थी। मैं पुराने भूसे और मुड़े कंबल से बने अपने तख्त पर लेटा था, ऊपर छत की ओर देख रहा था, धीमी रिसाव की गिनती कर रहा था जहां पानी धरनों के माध्यम से टपक रहा था। हर बूंद लालटेन की रोशनी को पकड़ती और गायब हो जाती। वह देर से था। आमतौर पर अब तक मैं ताले की आवाज सुन चुका होता, उसके पुराने तख्तों पर नंगे पैरों की खरखराहट, लेकिन आज रात कुछ भी नहीं, बस बारिश और हवा। मैंने खुद को यह समझा लिया कि वह नहीं आएगा जब तक कि दरवाजा चरमराया और वह परिचित परछाई अंदर आई। कंधों पर गीला, बाल ललाट पर चिपके हुए, वह किसी तरह अलग लग रहा था। दिखावट में नहीं, ऊर्जा में, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। उसकी गतिविधियों में एक अकड़म है, लेकिन गुस्से से नहीं उत्पन्न होने वाला। यह एक अजीब उद्देश्य के साथ संकोच था। तुम भीग गए हो? मैंने कहा, बैठते हुए, उसे देखते हुए, जैसे वह दरवाजे के पीछे सुरक्षित कर रहा था। उसने कंधे उचकाए, भाव अपठनीय। इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने नहीं पूछा कि उसका क्या मतलब था। मिकाह धीरे धीरे अटारी पार कर गया। छोटी टिन केटल को कपड़े में लपेटे हुए भाप उसके नल से निकल रही थी। उसने इसे हमारे बीच रखा, फिर बिना एक शब्द कहे लालटेन जला दी, जगह को एम्बर की गर्मी से भर दिया। इस बार उसने भो नहीं दिया, उसने अपनी चुप्पी की व्याख्या नहीं की। वह बस मेरे पास बैठ गया, पीठ अटारी के दरवाजे से टिकी हुई, घुटने मुड़े हुए। बाहर मैदान चांदी की तरह चमक रहा था। बारिश इतनी साफ रेखाओं में नीचे आ रही थी कि क्षितिज धुंधला पड़ गया, दुनिया को कोहरे में धो दिया। अटारी एक द्वीप बन गई। मैं प्रचार करता था। मैंने अंत में कहा, आवाज कम, या कम से कम ऐसा बनाने की कोशिश करता था। मिकाह ने अपना सिर घुमाया, मेरी ओर पार्श्विक दृष्टि से देखा। मैं तहखाने की कुर्सियों की पंक्तियों के सामने खड़ा होता था, बाइबल खुली और हाथ कांपते हुए, और लोगों को बताता था कि कृपा का क्या अर्थ है, प्यार का क्या अर्थ है, सब इस बात को छुपाते हुए कि मैं क्या था, मैं क्या महसूस करता था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी हथेली को फर्श पर चिपकाया। तुम उस भार को इतने लंबे समय तक नहीं ले सकते। वह नहीं बोला, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा अभिषेक, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा घर, सब एक पाप के लिए। क्या गलती? उसने धीरे से पूछा। मैंने एक छोटी कड़वी हंसी के साथ हंसा। किसी से प्यार कर बैठा जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था। मिकाह का जबड़ा तन गया। उसकी आंखें अटारी के दूर के कोने की ओर चली गईं, जैसे सच को टुकड़ों में आसानी से समझा जा सकता है जब वह सीधे नहीं देख रहा हो। यह तब तक एक घटना नहीं थी जब तक कि किसी को पता नहीं चला। मैंने जारी रखा, जब तक उन्होंने हमें एक साथ नहीं देखा, और फिर भी यह वचनों के विश्वासघात के बारे में नहीं था जिसे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यह इसलिए था क्योंकि मैंने एक आदमी से प्यार किया था। मिकाह झुक गया, घृणा में नहीं, बल्कि पहचान में, जैसे शब्द में दांत थे।
मुझे बहिष्कृत कर दिया गया, अपवास से बाहर कर दिया गया। नाम से शायद नहीं, लेकिन अभ्यास में। मेरा फोन बंद हो गया। मेरे दोस्त आना बंद कर दिए। मेरे मकान मालिक ने मुझे छोड़ने के लिए 30 दिन दिए। मैं कहा मेरे बगल में बहुत शांत था। बारिश हमारे पीछे लकड़ी पर फिसल रही थी। उसके साथ क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। बस गहराई में दफन हो गया। मैं चाहता था कि मैं उसके बीच की दूरी पार करूं और उसका हाथ पकड़ लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी नहीं। उस रात मैं जागता रहा, अटारी की छिद्रियों के माध्यम से तारों को देखते हुए, यह सोचते हुए कि हम कितनी देर तक सच को भूखा रख सकते हैं पहले कि वह हम दोनों को निगल ले। और मुझे पता था कि यह अंत नहीं था। बारिश याददाश्त की तरह लौटी, पहले धीमी, अटारी की ढलान वाली छत पर लगभग अनुपस्थित, फिर भारी, जोरदार, एक लय जो जगह को सांस की तरह भर देती थी। मैं पुराने भूसे और मुड़े कंबल से बने अपने तख्त पर लेटा था। ऊपर छत की ओर देख रहा था, धीमी रिसाव की गिनती कर रहा था, जहां पानी धरनों के माध्यम से टपक रहा था। हर बूंद लालटेन की रोशनी को पकड़ती और गायब हो जाती। वह देर से था। आमतौर पर अब तक मैं ताले की आवाज सुन चुका होता, उसके पुराने तख्तों पर नंगे पैरों की खरखराहट, लेकिन आज रात कुछ भी नहीं, बस बारिश और हवा। मैंने खुद को यह समझा लिया कि वह नहीं आएगा जब तक कि दरवाजा चरमराया और वह परिचित परछाई अंदर आई। कंधों पर गीला, बाल ललाट पर चिपके हुए, वह किसी तरह अलग लग रहा था। दिखावट में नहीं, ऊर्जा में, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। उसकी गतिविधियों में एक अकड़म है, लेकिन गुस्से से नहीं उत्पन्न होने वाला। यह एक अजीब उद्देश्य के साथ संकोच था। तुम भीग गए हो, मैंने कहा, बैठते हुए, उसे देखते हुए जैसे वह दरवाजे के पीछे सुरक्षित कर रहा था। उसने कंधे उचकाए, भाव अपटनीय। इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने नहीं पूछा कि उसका क्या मतलब था। मिकाह धीरे धीरे अटारी पार कर गया, छोटी टिन केटल को कपड़े में लपेटे हुए। भाप उसके नल से निकल रही थी। उसने इसे हमारे बीच रखा, फिर बिना एक शब्द कहे लालटेन जला दी, जगह को एम्बर की गर्मी से भर दिया। इस बार उसने भोजन नहीं दिया, उसने अपनी चुप्पी की व्याख्या नहीं की। वह बस मेरे पास बैठ गया, पीठ अटारी के दरवाजे से टिकी हुई, घुटने मुड़े हुए। बाहर मैदान चांदी की तरह चमक रहा था। बारिश इतनी साफ रेखाओं में नीचे आ रही थी कि क्षितिज धुंधला पड़ गया, दुनिया को कोहरे में धो दिया। अटारी एक द्वीप बन गई। मैं प्रचार करता था। मैंने अंत में कहा, आवाज कम, या कम से कम ऐसा बनाने की कोशिश करता था। मिकाह ने अपना सिर घुमाया, मेरी ओर पार्श्विक दृष्टि से देखा। मैं तहखाने की कुर्सियों की पंक्तियों के सामने खड़ा होता था, बाइबल खुली और हाथ कांपते हुए, और लोगों को बताता था कि कृपा का क्या अर्थ है, प्यार का क्या अर्थ है, सब इस बात को छुपाते हुए कि मैं क्या था, मैं क्या महसूस करता था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी हथेली को फर्श पर चिपकाया। तुम उस भार को इतने लंबे समय तक नहीं ले सकते, वह नहीं बोला, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा अभिषेक, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा घर, सब एक पाप के लिए। क्या गलती? उसने धीरे से पूछा। मैंने एक छोटी कड़वी हंसी के साथ हंसा, किसी से प्यार कर बैठा जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था। मिकाह का जबड़ा तन गया। उसकी आंखें अटारी के दूर के कोने की ओर चली गईं, जैसे सच को टुकड़ों में आसानी से समझा जा सकता है जब वह सीधे नहीं देख रहा हो। यह तब तक एक घटना नहीं थी जब तक कि किसी को पता नहीं चला। मैंने जारी रखा, जब तक उन्होंने हमें एक साथ नहीं देखा। और फिर भी यह वचनों के विश्वासघात के बारे में नहीं था जिसे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यह इसलिए था क्योंकि मैंने एक आदमी से प्यार किया था। मिकाह झुक गया, घृणा में नहीं बल्कि पहचान में, जैसे शब्द में दांत थे। मुझे बहिष्कृत कर दिया गया, अपवास से बाहर कर दिया गया। नाम से शायद नहीं,
लेकिन अभ्यास में मेरा फोन बंद हो गया। मेरे दोस्त आना बंद कर दिए। मेरे मकान मालिक ने मुझे छोड़ने के लिए 30 दिन दिए। मिकाह मेरे बगल में बहुत शांत था। बारिश हमारे पीछे लकड़ी पर फिसल रही थी। उसके साथ क्या हुआ? उसने कुछ देर बाद पूछा। चला गया, मैंने कहा। वह चला गया इससे पहले कि मैं उससे रहने के लिए कह सकूं। एक चुप्पी तनी हुई धागे की तरह फैल गई। मैं प्यार का पछतावा नहीं करता, मैंने जोड़ा। लेकिन मैं इस बात का पछतावा करता हूं कि मैंने इसे उस व्यक्ति में बदल दिया जो दिखने से डरता था। इसने उसे मेरी ओर देखने पर मजबूर कर दिया और मुझे पता चल गया कि उसने समझ लिया है। मैंने कभी किसी को नहीं क्या बताया। मिकाह ने इतनी धीरे से कहा कि मैंने लगभग यह भूल दिया। क्या बताया? उसने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ा, केटल को छुआ, फिर अपना हाथ वापस खींच लिया जैसे गर्मी ने जला दिया हो। समुदाय में रुका, निगला। तुम या तो एक चीज हो या दूसरी, बीच में कोई जगह नहीं है। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, धीरे से अटारी की दीवार पर टिकाया। उसका गला एक बार उठा और उसकी पलकें गीली थीं, आंसुओं से नहीं बल्कि नमी से, या शायद बस उस पल से। समुदाय में मुझे नहीं देखा गया, उसने कहा। वास्तव में नहीं, मुझे देखा गया, न्याय किया गया, उम्मीद की गई, लेकिन कभी नहीं देखा गया। मुझे अपने सीने में कुछ तंग होता महसूस हुआ। यह पहले की तरह दर्द नहीं था, घाव से नहीं बल्कि पहचान से। जब मैं 16 साल का था, उसने जारी रखा, मैंने एली ट्रॉयर की सहायता की खेत के पिछले हिस्से में भूसा लोड करने में। गर्मी में उसने अपनी शर्ट उतार दी। मुझे याद है कि मैं नजरें नहीं हटा सका, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था कि वह ध्यान दे। मैं जमीन, अटारी, कहीं भी, लेकिन उस पर नजर रखता। वह अब मेरी ओर देख रहा था, आंखें चौड़ी और थकी हुई। उसके बाद हर रात मैं प्रार्थना करता था, भगवान से गुहार लगाता था कि वह पाप को मुझसे बाहर निकाल दे। लेकिन यह नहीं गया, बस शांत हो गया। बारिश तब धीमी हो गई, एक धुंधले पैटर्न में, आसान। मैंने उसके हाथों को देखा जो उसकी गोद में कसकर मुड़े हुए थे। उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है, मुझे पता था। मैंने हमारे बीच की दूरी पार की, नीचे, जानबूझकर, और अपनी उंगलियों से उसके हाथ को छू दिया। बस एक स्पर्श और कुछ नहीं। उसने नीचे देखा जैसे संपर्क ने उसे चौंका दिया हो। भले ही मैंने उसे रोकने का समय देने के लिए पर्याप्त धीरे से चला था, मैंने जोर नहीं दिया। मिकाह नहीं हिला, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचा। हम ऐसे ही रहे, एक दूसरे के बगल में, शरीर करीब लेकिन न छूते हुए। सिवाय उस हल्के संपर्क के मेरा हाथ उसके पास रखा, हमारी उंगलियां बस छू रही थीं। उसने इसे सिर्फ 10 सेकंड तक चलने दिया, फिर धीरे से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। न तो उससे नाराज होकर, न ही इसलिए कि वह नहीं चाहता था, बस डर गया। उसने अपने हाथों को गोद में मुट्ठी में बांध लिया और फिर से उस मैदान की ओर देखा जहां कोहरा घास पर आत्माओं की तरह नाच रहा था। मैंने स्पर्श का पीछा नहीं किया, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह आज रात मुझसे पहले कभी नहीं रुका था और अब के लिए यही काफी था। तूफान शोक की तरह आया, शुरू में शांत, फिर सब कुछ निगल लेने वाला। यह हवा से शुरू हुआ जो इतनी तेज थी कि बोर्ड हिल गए, छत से धूल उड़ गई, अटारी को सांस लेते कराहते हुए चीज में बदल दिया। गरज लंबी निचली लहरों में आई। बारिश छत पर ऐसे पड़ी जैसे मुक्के, लेकिन मुझे खोलने वाला बाहर का तूफान नहीं था, यह अंदर का था। मुझे याद नहीं है कि इसकी शुरुआत किसने की। एक विचार, शायद एक याद, कुछ अमहत्वपूर्ण धागा जो एक बार खींचा गया तो सब कुछ अनरेवल हो गया। एक पल मैं लैंप की रोशनी में पुराने मुड़े हुए मैप को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगले पल मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा सीना तंग हो गया, मेरा गला बंद हो गया। मैं किसी चीज के लिए पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। बस हवा और लकड़ी की आवाज और छज्जे से पानी की धीमी स्थिर बूंदें। सब कुछ जो मैंने खो दिया था, उसका दर्द
मेरे अंदर बीमारी की तरह घुमा। मैं रोने का इरादा नहीं कर रहा था। यह एक विकल्प नहीं था, यह एक ढहना था। मैंने अपने हाथों में सिर गिरा दिया और आने दिया सालों की शर्म, चुप्पी, निर्वासन। दुख जो जीवित रहने के नीचे दफन था, यह बिजली की तरह मेरे अंदर फाड़ गया, जो पेड़ को दो टुकड़े कर देती है। अटारी का दरवाजा चरमराया। मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे ऐसे देखे, बर्बाद, नरम, अंधेरे में बच्चे की तरह रोते हुए। लेकिन मिकाह ने कुछ नहीं कहा, नहीं पूछा कि क्या हुआ। वह चुपचाप फर्श पार कर गया, उसके कदम स्थिर, और मेरे पास बैठ गया। मैंने उसकी गर्मी महसूस की, पहले उसे देखने से, फिर उसका हाथ कोमल, अनिश्चित मेरी पीठ पर आराम कर गया। यह एक सावधान स्पर्श था, दावा नहीं, निर्देश नहीं, बस वहां, बस मानव। मैंने अपनी हथेली अपने चेहरे पर दबा ली, आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वे आते रहे, जोरदार, बदसूरत चीजें, जैसे मैंने उन्हें चर्च के बुलेटिन से मेरा नाम हटाए जाने के दिन से नहीं रोने दिया था। मिकाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ मेरे कंधों के बीच धीरे धीरे घूम रहा था। शांत, मौजूद। मैं बिना सोचे उसकी ओर मुड़ गया, जैसे चुंबक कमरे में एकमात्र धातु के टुकड़े की ओर खींचा जा रहा हो। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और बेकार, लेकिन अनिवार्य कुछ बीच में गुजरा। उसने मेरे गाल को छुआ, अंगूठे ने आंसुओं की नमकीनता को पोंछ दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। तब मैंने अपने माथे पर उसका महसूस किया, सबसे हल्का दबाव। सांस हमारे बीच कांप रही थी, और फिर उसके होंठ नरम, पंख की तरह हल्के। एक सवाल, एक मांग नहीं, एक चुंबन इतना सावधान कि उसे सांस के लिए गलत समझा जा सकता था। मैंने पहले नहीं हिला। बहुत ज्यादा, बहुत कोमल, बहुत अच्छा। जब उसने पीछे हट लिया तो मैंने आंखें खोली। उसकी आंखें चौड़ी, डरी हुई नहीं मुझसे, बल्कि खुद से। जो उसने किया, उसका अर्थ क्या था? मैं वह शुरू हुआ, आवाज फटी हुई। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आगे झुक गया, बस इतना कि वह भटके। तुमने मुझे कुछ गलत नहीं किया, मैंने फुसफुसाया। मेरे लिए नहीं। फिर भी मिकाह अचानक खड़ा हो गया, पीछे की ओर कदम बढ़ाया, जैसे चुंबन ने उसे जला दिया हो। वह मुड़ा, अटारी के पार 5 चुपचाप कदमों में चला गया और दूर के कोने में बैठ गया, घुटने छाती से चिपके हुए। मैं वहीं रहा, उसे सांस लेने दिया। बाहर का तूफान अब और जोर से चिल्ला रहा था। गरज एक आरोप की तरह गिर रही थी। मैंने उसकी परछाई को घूमते हुए और कांपते हुए देखा, ठंड से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज से। एक लड़का जो उस चीज के बीच फंसा हुआ था, जो वह चाहता था, और उस चीज से जिसके बारे में उसे डरना सिखाया गया था। मिनट बीते, शायद घंटे, मुझे नहीं पता। फिर वह खड़ा हो गया, वापस मेरे पास आया, घुटने धीरे से वजन के साथ जमीन पर टकराए, और बोला, शायद उनके लिए यह गलत है। उसकी आंखें मेरी आंखों की तलाश कर रही थीं, गीली, अनिश्चित, क्षमा नहीं मांग रही, बल्कि स्पष्टता के लिए। लेकिन तुम्हारे साथ यह गलत महसूस नहीं होता। ओम 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 ओम। मैंने सांस छोड़ी। मेरे सीने में तनाव एक स्पूल से धागे की तरह अनरेवल हो गया। मैंने ऊपर बढ़ा, उसके जबड़े को छुआ। इस बार वह इसकी ओर झुक गया। हम फिर से चूमे, अब धीरे, इरादे से, जानबूझकर। उसके हाथ मेरे कंधों पर आए, संकोच से, लेकिन वास्तविक। मेरे हाथ उसकी गर्दन के पीछे को थाम लिया। उंगलियां गीले घुंघराले बालों में उलझ गईं। चुंबन गहरा हो गया, ना मुहर्रम, न जल्दबाजी वाला, बस पूरा। एक तरह का संचार जिसे हमने पहले कभी साहस नहीं किया था। उसकी सांस अटक गई, मेरी रुक गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा झाग उठा। मिकाह पहले पीछे हट गया। आंखें मेरी आंखों की तलाश कर रही थीं, जैसे धर्मग्रंथ। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज? उसका जवाब एक फुसफुसाहट में आया। होंठ मेरे होंठों को छूते हुए,
मैं कभी भी इतना डरा हुआ नहीं था। लेकिन हां, हम ऐसे ही रहे, धुंधली रोशनी में करीब दबे हुए। बाहर तूफान गरज रहा था। अटारी भरी हुई थी गर्मी से, जो कोई आग नहीं मिल सकती थी। उसके हाथ मेरी शर्ट के नीचे फिसल गए। हथेलियां मेरी त्वचा पर न लालची बल्कि जिज्ञासु, आदरपूर्ण। मैं उस पल में पूजा महसूस कर रहा था, न कि कुछ पवित्र की तरह बल्कि कुछ वास्तविक की तरह। मैंने उसे भी छुआ, धीरे, सम्मान से। उसकी रीढ़ की रेखाओं, उसकी कमर के गड्ढे, उस तरीके को याद करते हुए जब मैंने उसके मुंह के कोने को चूमा तो उसकी सांस ठहर गई। कपड़े ज्यादातर रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। घनिष्ठता उसमें नहीं थी जो हमने उतारा, बल्कि उसमें थी जो हमने उजागर किया। जब मैंने पीछे लेटने के लिए आगे बढ़ा, उसे मेरे साथ ले जाते हुए वह आसानी से आ गया। उसका शरीर मेरे ऊपर ड्रेप कर दिया जैसे विश्वास। हमने बात नहीं की, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ उस तरीके में कहा गया जिससे उसने मेरे कॉलरबोन को चूमा, जिस तरीके से मैंने उसकी पीठ को छुआ, जिस तरीके से हमारे माथे एक साथ टकराए। जब सांस बहुत तंग हो गई, उसका नाम मेरे मुंह से प्रार्थना की तरह निकला और मेरा उसके मुंह से एक कबूली। जब मेरा हाथ उसकी शर्ट के किनारे पर आया और रुक गया, इंतजार करते हुए, उसने सिर हिलाया, आंखें डर और लालसा से भरी हुई। लेकिन जैसे ही हमने खोज की, लालसा ने कब्जा नहीं किया। यह समझ, पहचान थी। दो पुरुष जो स्पर्श से भूखे थे, अंत में महसूस करने की अनुमति दी गई। मेरा दिल धड़क रहा था, उसका भी। जो चुंबन आया वह अलग था, गहरा, भूखा। जब हमारे कूल्हे टकराए तो वह चीख उठा। उसका शरीर प्रतिक्रिया दे दी, जब तक कि विचार पकड़ नहीं पाया। मैं रुक गया, उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। हम रुक सकते हैं, मैंने धीरे से कहा। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिकाह ने मुझे देखा, वास्तव में देखा। फिर उसने सिर हिलाया, आवाज कांपती हुई, नहीं। और इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मिकाह की सांस मेरे गले पर कांप रही थी, जैसे वह आधा मेरे ऊपर लेटा हो। उसका वजन संकोचपूर्ण था, जैसे वह अभी तक यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह वहां होने की अनुमति दे सकता है। उसका हाथ मेरी छाती पर सपाट रखा था, बस मेरे दिल के ऊपर इसकी अनियमित लय को महसूस कर रहा था। मेरा उसकी हथेली पर तेजी से धड़क रहा था, खुला, छिपा नहीं। हम एक दूसरे को नम, हिचकिचाती सांस में सांस ले रहे थे और बाकी सब कुछ गायब हो गया। उसके होंठ फिर से मेरे होंठों को छू गए, इस बार उद्देश्य के साथ। अब कोई सवाल नहीं। मैंने उसे खुलकर, व्याकुल होकर चूमा, उसे करीब रखने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे खींच लिया। उसने एक आवाज निकाली, फिर गले में फंसी हुई, जैसे कुछ जो बहुत लंबे समय तक कैद रहा हो, अंत में हवा पा गया हो। इसने मुझे कुछ कर दिया, कुछ खोल दिया। मैं धीरे धीरे, सावधानी से घूम गया, जब तक कि हमारी स्थिति नहीं बदल गई और वह मेरे नीचे लेट गया, आंखें चौड़ी, होंठ खुले। मेरे हाथ उसके चेहरे को घेर रहे थे। मैं उसके ऊपर लटका हुआ था, उसके जबड़े में हर झटके, उसकी छाती के हर उठने को देख रहा था, उसे न कहने का हर मौका दे रहा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के किनारे के नीचे फिसल गईं, उसे ऊपर खींच दिया। मैंने अपने सिर से ऊपर उठाया, निशानों वाली त्वचा को उजागर कर दिया जो घावों, सालों और अकेलेपन से भरी थी। मिकाह की आंखें हर इंच का पीछा कर रही थीं, जैसे यह कुछ पवित्र का अर्थ रखता था। जब उसके हाथ ने मुझे छुआ, कॉलस से, कांपते हुए लेकिन उत्सुक, यह आदरपूर्ण था। मैं अपने कॉलर बोन को चूमने के लिए झुका, फिर उसके गले को, फिर उस जगह को जो उसके कान के नीचे थी। मैंने सांस अटकती हुई सुनी, उस तरीके को महसूस किया जिससे उसके कूल्हे थोड़ा सा उठे, जैसे अपनी प्रतिक्रिया पर आश्चर्यचकित। मैंने अपने गर्दन पर उसके ऊपर मुस्कुराया, फिर उसे फिर से चूमा, इस बार गहरा, एक निशान, एक दावा, एक रहस्य। वह चीख उठा। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे, फिर वे अनिश्चित थे, मेरी कमर, मेरी रीढ़ के उभार के गड्ढे की खोज करते हुए।
मैंने अपने हाथों को उसकी कमर, उसकी शर्ट के नीचे, उसकी पसलियों के आकार, त्वचा की नरमता पर घूमने दिया, जो कभी दूसरे के स्पर्श को नहीं जानती थी। शर्त उतर गई। धीरे धीरे उसने मुझे इसे अपने सिर से ऊपर उठाने दिया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह किसी विशाल चीज के किनारे खड़ा हो। मैंने उसके छाती के नीचे के गड्ढे को चूमा। वह कांप गया। उसके हाथों में से एक मेरे बालों में चला गया, उनमें उलझ गया। निर्देश नहीं दे रहा था, बस पकड़े रहने की जरूरत थी। हम एक साथ दबे, नंगी छाती से छाती, त्वचा पसीने और बारिश से चिकनी जो तूफान से भीतर आ गई थी। संवेदना विद्युत थी। गर्मी मेरे पेट में नीचे खिंच गई। हर तंत्र उजागर लग रहा था। और फिर भी यह सिर्फ शारीरिक नहीं था। उसकी आंखें मेरी आंखों की तलाश कर रही थीं, बेचैन, डरी हुई, लालसा। क्या यह वास्तविक है? उसने पूछा। आवाज लगभग नहीं। मैंने उसके चेहरे को छुआ। यह लंबे समय में मैंने जो सबसे वास्तविक महसूस किया है। उसने मुझे एक और चुंबन में खींच लिया, इस बार बिना रोकथाम के। यह जल गया। इसने हमारे बीच कुछ खोल दिया। उसकी टांगें मेरी कमर के चारों ओर लिपट गईं। हमारे शरीर धीरे धीरे चलने लगे, फिर अधिक जल्दीबाजी के साथ कूल्हे घर्षण करते हुए, सांस फंसते हुए, दमन पतला होकर टूटने के लिए खिंच गया। हमें यह कहने की जरूरत नहीं थी कि क्या हो रहा था। हम जानते थे, मांस को मांस से दबाया गया, घर्षण और आग, और अंत में रिहाई जो हमारे ऊपर एक तूफान की तरह कांप रही थी। हिंसक नहीं, जंगली नहीं, बल्कि कच्चा, निजी, कांपता हुआ। जब यह गुजर गया तो मैं उसके बगल में गिर गया, उसे अपने साथ खींच लिया। उसका सिर मेरे दिल पर आराम कर रहा था। उसकी सांस धीमी हो गई। मेरी उंगलियां उसके गीले घुंघराले बालों में घूम रही थीं। वह बात नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं, लेकिन चुप्पी में हम दोनों जानते थे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। पहला संकेत पैरों के निशान थे। मैंने मिकाह की सांस सुनी जो मेरे पास थी। उसकी बाजू मेरे पेट पर हल्की सी टिकी हुई थी। उसकी उंगलियां अभी भी डरती हुई थीं कि नींद में भी छोड़ दें, लेकिन अटारी के बाहर आवाजों की मुलायम गुनगुनाहट ने दोनों के शरीर को तन दिया। हम जम गए। मिकाह। आवाज गहरी, तेज, बड़ी, परिचित थी, जिसने मिकाह के स्पर्श में उसके खून को ठंडा कर दिया। वह तेजी से बैठ गया, उसके साथ कंबल खींचते हुए, आंखें डर से चौड़ी जैसे पहली रात। हमने अटारी के दरवाजे के बाहर भारी जूतों की आवाज सुनी। फिर एक और आवाज, कम, खुरदरी। देखो वहां, पैरों के निशान और तुम्हारे नहीं। मिकाह बहुत देर तक हिचकिचाया। मैं अक्सर अनाज के बोरे शेड से लाता हूं। शायद मैंने उन्हें घसीट दिया। एक पौज। तो तुम अब यहां सोते हो? नहीं, मिकाह ने बहुत जल्दी कहा। मैं बस तूफान के बाद चीजों की जांच कर रहा था। लंबा विराम। तुम पसीने की गंध आ रही हो, उसके पिता ने कहा, आवाज कम और तेज, जैसे तुम किसी चीज के साथ जगह साझा कर रहे हो। मिकाह ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनके ऊपर छुपे लॉफ्ट की छाया में सांस रोक ली, चुप्पी से अदृश्य बनने की प्रार्थना करते हुए। अंततः जूतों की आवाज धीमी पड़ गई। अटारी का दरवाजा बंद हो गया। मिकाह तुरंत ऊपर नहीं आया। जब वह आया तो वह टूटा हुआ लग रहा था। वह जानता है, मैंने कहा। वह संदेह करता है। यह एक जैसा है। मैंने अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया जो मेरे पास थीं। शर्ट, कंबल, वह सिला हुआ थैला जिसे मिकाह ने एक बार भोजन से भर दिया था। मेरी उंगलियां आदेश से तेज चल रही थीं। मिकाह ने अपने हाथ छाती पर जोड़े हुए देखा, भावना के खिलाफ एक पहरेदार की तरह खड़ा। तुम जा रहे हो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैंने कहा शब्दों को काटते हुए। क्या तुम सोचते हो कि वह वापस नहीं आएगा? अगली बार वह और आंखें और मुट्ठियां लेकर आएगा। चुप्पी। कुछ कहो। मिकाह की आवाज तंग थी। अगर तुम जाते हो तो बस जाने के बारे में नहीं है, ये उस चीज को मिटाने के बारे में है जिसे हमने पाया। मैं रुक गया, मुड़ गया। तुम चाहते हो कि मैं रहूं? मैंने पूछा। छुपे हुए लॉफ्ट में रहना जैसे एक पाप जिसे तुम नाम देने से डरते हो। यह न्याय नहीं है। नहीं, तो मुझे दिखाओ।
मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया। मुझे दिखाओ कि तुम दिखना चाहते हो, बस छिपना नहीं। मिकाह का जबड़ा तन गया, उसकी आंखें चमकी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और वह चुप्पी अस्वीकृति से भी बदतर थी। मैं उसके पास से गुजर गया। अटारी का दरवाजा चरमराया। जब मैंने इसे खोला चौड़ी धूसर सुबह की ओर, मैं पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मैं परमेश्वर से आशा कर रहा था कि वह मेरे पीछे आएगा। मैं ज्यादा दूर नहीं गया, न कि क्योंकि मेरे पास अभी भी आशा थी, बल्कि क्योंकि मुझे कहीं और जाने के लिए कहीं नहीं था। मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया जो मक्के के खेत के पार था, उस बाढ़ के पार जो मिकाह की दुनिया और उस दुनिया के बीच अदृश्य सीमा को चिन्हित करती थी, जिससे मुझे बहुत पहले निर्वासित कर दिया गया था। वहां एक फटे हुए मैपल के नीचे मैं बैठ गया, मेरा पैक मेरे पास, पीठ खुरदुरी छाल पर टिकी हुई। अटारी दूरी में शांत खड़ी थी, क्षितिज के खिलाफ झुकी हुई, जैसे यह एक बहुत बड़ा रहस्य रखने वाली जगह नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि मैं सूर्योदय के साथ चला जाऊंगा। नहीं किया, अभी नहीं। सूर्य के निकलने से पहले ही मैंने उसे सुना, घास पर नंगे पैरों की मंद आवाज। मैं ध्वनि की ओर मुड़ गया और वहां था मिकाह। वह सावधानी से चला, कंधे तने हुए, उसकी शर्ट मुड़ी हुई और आस्तीन आधे तक लुढ़के हुए। कोई कोट नहीं, कोई टोपी नहीं, ठंड से बचाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें, वह साफ स्थिर आंखें मेरी आंखों पर टिकी थी और उनमें कुछ बदल गया था। वह पहले बात नहीं करता था, बस तब तक चलता रहा जब तक कि वह मेरे सामने ना आ गया। फिर वह घास पर घुटने टेक गया, मेरे सांस के कंपन को महसूस करने लायक करीब। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता था, उसने धीरे से कहा। मैंने अपने जूतों पर नीचे देखा। तुमने पहले ही कर दिया है, उसने इनकार नहीं किया। बस दर्द की चमक उसके चेहरे पर आ गई। मुझे पता है, लेकिन मैं डर गया था। मैंने इंतजार किया, उसने भी किया, और फिर धीरे धीरे, जैसे कुछ नाजुक हवा में आकार बनाने की कोशिश कर रहा हो, उसने कहा, मैं अभी भी डरा हुआ हूं, लेकिन कुछ डर से ज्यादा दर्द करता है। मैंने फिर से उसकी आंखों की ओर देखा। वह कांप रहा था, ठंड से नहीं, मुझे एहसास हुआ, बल्कि जो चीज उसे यहां लाई थी, उसकी मुट्ठियां उसके किनारे पर बंधी हुई थी। मैं उस दुनिया में नहीं रह सकता जहां प्यार एक पाप है, उसने कहा, जहां चुप्पी जीवित रहने का तरीका है। शब्द हमारे बीच ठंडी हवा में सांस की तरह लटके, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ठोस हो गया था। अब छिपना नहीं, न डगमगाना उस चीज के बीच जो वह चाहता था और उस चीज से जिसे उसे डरना सिखाया गया था। मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूं जहां मैं नागर की तरफ प्यार कर सकूं, जहां मैं हो सकूं, और बस अटारी के अंधेरे कोनों में नहीं। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे गले में गांठ ने मुझे रोक दिया। फिर वे शब्द आए जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं जाऊंगा, उसने कहा। मेरा पेट गिर गया। तुम्हारे साथ, उसने जोड़ा। मैंने झपकी। तुम जाओगे?